वो कौन सी? अरे ढाका बंगले के अंदर जाइए और जो तेरी माँ की जाए बहन चंद्रावल है उससे भिक्षा लेके आइए। इनकार कर देता है गोपीचंद। गुरुजी संसार की कोई भी परीक्षा ले सकते हो, लेकिन मैं अपनी माँ की जाए बहन के सामने इस बाणी में नहीं जाऊंगा। अरे फिर तो गुरु का कच्चा चला है। फिर गुरु की आगे सर्वोपरि मान के वो गोपीचंद चल देता है। ढाका बंगले के अंदर जाके अलग जगाई तो लेख बताता है, शास्त्र बताता है वो चंद्रावल उस समय स्नान कर रही होती है। जब बांदी ने जाके बांदी को भेजा और जब बांदी ने में नजर घुमाई तो बांदी का भी तोड़ पट गया, क्योंकि बांदी भी तो वही थी जो गोपीचंद ने चंद्रावल के साथ भेजी थी। भिक्षा का थाल हाथ से गिर जाता है। हे साधु महाराज, हे भगवान, आप कौन हो कि बांदी मैं तेरे हाथ से भिक्षा भी नहीं लूंगा? क्यों कि बांदी दिए चंद्रावल ने भेज, बांदी दिए चंद्रावल ने भेज, दर्शन कर ले भाई। अपनी महारानी को जाके बोल कि तेरा भाई गोपीचंद द्वारे के ऊपर आया है। बांदी उल्टी बाजी गई। इतनी देर में चंद्रावल बाहर निकल आती है। बांदी के बात कि महारानी बात के बाहर आपका भाई आया है कि मेरा भाई आया तो अंदर लिया, बोला न्यू नहीं। एक साधु है और वो अपने आप को गोपीचंद बताता है, आपका भाई गोपीचंद बताता है। सकल और उनिहार तो मन भी लगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि आपका भाई तो राजपाट का मालिक है। और वो साधु अपने आप को गोपीचंद बताता है। अपने भाई का जिक्र सुना तो चंद्रावल तेज तेज कदमों से महल की डोडी को परा के देखती है। सजनों बताते कान में मुद्रा, पैर में खड़ाऊं, हाथ में करमंडल, तन पर भगमा बाणा, स्वयं गोपीचंद करे। सकल मिले लेकिन चंद्रावल का यूं यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये तो बाबा जी तेरा भाई राजपाट का मालिक है। दोनों के आपस में सवाल जवाब सुनना कवियों की कल्पना। और सुना ये बात उनका पल्ले पड़ेंगे जिनके घर के दिमाग होते हैं। सुना कवियों की कल्पना। अलैख निरंजन कौन है दरवाजे पे? हे चंद्रावल, मेरे को पहचान। कौन है तू? मेरे को बतानी पड़ेगी। हाँ चंद्रावल, मेरे को पहचान। मैं तेरा भाई गोपीचंद हूँ। मेरा भाई गोपीचंद? हाँ, मैं तेरा भाई गोपीचंद। मेरा भाई गोपीचंद तो हो ही नहीं सकता इस बाणे में। क्यों नहीं हो सकता? ये साधु संतों का बाणा है और तेरे को नहीं पता बाबा जी, मेरा भाई तो धारा नगरी का राजा है, राजा। समय समय की बात है, समय समय का फेर है, समय समय का फेर है, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। वो समय और था बेबे, आज मैं गुरु का चेला हूँ। मेरा भाई गोपीचंद नहीं हो सकता तू मैंने तो एक पैरुपिया लगा है। चंद्रावल, अपनी जबान को लगाम दे। एक रिश्ता होता है, कोई नु कदम तेरा देवर लागू तो तेरा जेठ लागू, तेरा पितसरा लागू हूँ, इस बात की सत्यापन करने की जरूरत है। लेकिन संसार के अंदर इस बात की सच्चाई करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तेरा भाई लगता हूँ। मैंने अपनी छाती ठोक के कहता हूँ मैं तेरा भाई गोपीचंद। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि तू मेरा भाई है। चंद्रावल, अरे गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया और मेरे को बता के मेरे को ये मनाना पड़ेगा कि मैं तेरा भाई गोपीचंद जब तेरे हाथ से भिक्षा लूंगा। मैं अगर तू मेरा भाई गोपीचंद है तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। अगर तूने मेरे प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए तो मैं मान लूंगी कि हाँ तू मेरा भाई गोपीचंद है। चंद्रावल, अरे भाई को भी प्रश्नों के उत्तर देने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल देने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को यकीन नहीं होता कि तू मेरा भाई, और मेरा भाई इस बेस में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। भाग्य की विडंबना, भाग्य की विडंबना देखना, समय का प्रभाव देखना। वो गोपीचंद सिद्ध करने के लिए कि मैं तेरा भाई हूँ प्रश्न के उत्तर देता है। देखना हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवियों ने कैसे कैसे बोल लगा है। सुनिए मेरी बात। किसके जाए कौन नगर और किसके जाए, मेरा बेटा भर दे भाई
मतलब अपना घर परिवार, हाँ, खानदान और बाप दादा का नाम बताऊं जब मानेगी? सारी बात बतानी पड़ेगी जब मानूंगी। पूछ कैसे? कौन नगर और किसके जाए, मेरा पेटा भर दे भाई। ये पद्म सेन से नाम पिता का, अपने पिताजी का नाम राजा पद्म सेन नहीं था के? बिल्कुल था। और अपनी माँ का नाम मैनावंती नहीं? अपनी नहीं, मेरी का है। फिर तू के मेरा कौन है? किसे तो पूछाया होगा, सारी बात। पूछाया होगा। हाँ। पद्म सेन तेरी माँ का नाम मैनावंती नहीं है? हाँ। तो फिर झूठ कही मैं गोपीचंद हूँ। मन तो लगता नहीं गोपीचंद है। ये बात तो सबने बेरा है। मतलब ये बात तो किसी तो पूछ आया हूँ। पूछ आया होगा तो और भी गहरे प्रश्न करेंगे। बिल्कुल। पूछ कैसे? सुनिए, और मेरे दादा का पता रे बता दे, मेरे दादा का पता बता दे, कौन से खानदान में के लड़के के लड़की घर में न्यू पूछू संतान में, जय मेरा बेटा नहीं भरया तेरे पकड़ लू कान में, जय मेरा बेटा नहीं भरया तेरे पकड़ लू कान में। ये चंद्रवंशी खानदान में दादा पृथु नाम से पद्म सेन से जिसका जाया पन्नम जय कबाड़ से, ये पग पग पे परमान ले लिए मेरा गोड़ बंगला गांव से, पग पग पे परमान ले लिए गोड़ बंगला गांव से। ओ किस किस की मृत्यु होगी, किस किस की मृत्यु होगी, पता किसकी कौन आई, ये दोनों दलिया सुर्ग पुरी में अमरापुर की राही पद्म सेन से नाम पिता का, मैनावती माई। अरे रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, और बचता है वही तो हो रहा है, बचता है वही तो होता है आदमी। सुनी चंद्रावल? बाबा जी न्यू बता, तने ये सारे प्रश्न के उत्तर दे तो दिए हैं, पर मैंने भी एक बार न्यू बता दे कि ये प्रश्न तू पूछ कर किसता आया है। एक बात बता। हाँ। चंद्रावल न्यू बताइए, प्रश्न जो मैंने दिए हैं अड़ता है ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब गोपीचंद हूँ मैं ना गोपीचंद को ना। अच्छा किसने पूछी मैंने? हाँ। सुनिए भाई, जब कलाकार स्टेज के ऊपर होता है उसे ये नहीं पूछा जाता अरे तेरी जाति क्या, धर्म क्या, तेरा मजहब क्या है, तेरा गांव कौन सा है। कलाकार स्टेज के ऊपर होता है तो उससे ये पूछा जाता है तेरा गुरु कौन है। अपना सारा पता बता दूं मैं, अपना सारा पता बता दूं। राजेंद्र सिंह नाम गुरु का। अच्छा। जिन्हें गुरु की सेवा करी उनको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। गुरु का आशीर्वाद सर के ऊपर हाथ हो, वो कहीं भी तर सकता है।
अपना सारा पता बता दूं, राजेंद्र सिंह नाम गुरु का, अच्छा। जिला भिवानी, तहसील भिवानी, खरक कला है गांव गुरु का, अच्छा। जिन्हें रागनिया में तोड़ बैठाया, हम सच्चा माना धाम गुरु का, पर हर मंगल को कीर्तन करते करते न प्रणाम। मतलब प्रश्न सही थे, प्रश्न तो ठीक थे, ठीक थे, तो फिर और भी वो जगह छोड़ देगी पंडा। इपे नहीं, इपे तो बहुत प्रश्न है, और मैंने बेरा है जो तेरा असली रूप है ना वो मेरे से नहीं आ जाएगा। हे चंद्रावली, इतना जुल्म मत कर। जुल्म तो तू कर रहा है। अगर गांव गुहान का बच्चा भी जाके मैं ये कह देता है, ए बहन मैं तेरे गांव का हूँ, तो वो लड़की एकदम जो है प्रसन्न हो जाती है, तेरा गांव का नहीं, तेरा घर का परिवार का। और देखिए भाई, श्रोता होता है, एक भी शब्द अगर कान का जड़ का निकल गया, समझो गाने वाले ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम वो गाना नहीं गाते जो और गली में बजता हो, हम श्रोता के लिए गाते हैं। बता क्या चाहिए? दिन और कौन सा महीना, कौन से दिन मेरे ब्याह की रे तैयारी, ये कुछ दान दिया था तन्ने खोल में बता दे सारी, ये कुछ दान दिया था तन्ने खोल के बता दे सारी। ये 1.25 लाख नगद मांगे और कुछ सोना चांदी थी, 84 का सम्मत था जब तेरा राखड़ी बांधी थी, मैंने 5 लाख का दान दिया और गैल दैया बांधी थी, 5 लाख का दान दिया और गैल दैया बांधी थी। अरे कौन से महीने मैं तू सर ले, अरे कौन से महीने ब्याह आई, ये फागण सुधी चोट के फेरे बाकी पचम कलाई, बदल से जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, टूटे लड़ी, प्यार करे घड़ी दो घड़ी, उमरिया को छोड़ो, प्यार की घड़ी है बड़ी, प्यार करे घड़ी दो घड़ी, भाव देखना। न्यूडेरे गोपीचंद, अगर तू गोपीचंद है तो तूने मेरे अपने हाथों से ब्याह शादी करी थी। हाँ। न्यू बता दे, अपना नाम मम्मा ने कह दिया था बात में पूछे ना? बिल्कुल। अरे अलग अलग कवियों के अलग अलग कथन है। हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि राय धनपत सिंह ने अपनी कविता में लिखा, तेरे दान में चंद्रावल, सुन तेरे दान में चंद्रावल मैंने दिए 500 लाल, तेरे दान में चंद्रावल मैंने दिए 500 लाल, तांबा पित्तल अनंत गणित और 100 सोना के था, रतन जड़ाऊ चुड़ला बेबे, पदम जड़ाऊ पाल, 100 चंदन सैनी हार दिया जो तेरा पड़ा गड़ा था। एक बात बता चंद्रावल, हाँ। जो तेना हार डाल रखा, हाँ। क्या तेरे भाई गोपीचंद ने नहीं दिया? बिल्कुल मेरे भाई तो गोपीचंद और के प्रमाण दूं कि मैं गोपीचंद हूँ? तो वो तो मेरे भाई ने दिया था, तने थोड़ी दिया था, तू तो बाबा जी है। मैं बाबा जी हूँ। हाँ। मतलब सवाल और भी करेगी तुम? और भी गणे हैं। और क्या पूछेगी बता दे। और सुन ले मेरी बात। लोगो आनंद आ रहा है, एक एक बोल प्रमाणिक है, जोरदार तालियां बजाइए पहले तो, शाबाश कीजिए प्रसन्न।
साच बता देंगे इब बुझू सुतेरी रे। हाँ मेरे बारे में मत, तेरे बारे में पूछूंगी। ए मेरे बारे में मत पूछ। क्यों? अगर तू मेरे बारे में पूछेगी है? तो मेरे को धारा नगरी याद आ जाएगी। दारा नगरी? अरे मेरा साधुपना खत्म हो जाएगा, क्योंकि साधु के लिए उसका ये पूछे तू नाथ है तुम दास हो गिरी हो कौन हो, तो ये बात पूछ, लेकिन ये मत पूछ मेरे अतीत के बारे में मत पूछ। अगर मेरे को धारा नगरी याद आ जाएगी तो मेरा महात्मा पना खत्म हो जाएगा। अच्छा अरे मैं कभी राजा था, लेकिन मेरे को आज मेरा भाई राजा है, तू तो बाबा है। मतलब पूछेगी तो पूछूंगी। पूछ। सुन ले आजा। अरे साची साच बता देने इब बुझू सुतेरी रे। कै लड़के कै रानी कौन सी रानी बड़ी बडेरी रे। पटरानी का नाम बता जो पापी लागे मेरी रे। पटरानी का नाम बता जो पापी लागे मेरी रे। ए 16 रानी 12 कन्या धर्मयानी शानी से भानुमती कोय भानुमती वा पट्टम जे पटरानी से। ए राजकुमार नहीं कर्मा में या न्यू कर्मा की हानि से। राजकुमार नहीं कर्मा में न्यू कर्मा की हानि से। अरे कुण कुण आए मेरा प्याले किसने गठड़ी ठाई। देखिए भाई कितना एकदम कितनी गहरी बात। कुण कुण आए मेरा ब्याह लेकर। हाँ मतलब तेरे ब्याह में कौन ब्राह्मण आया? कौन कौन आए थे? पीली चिट्ठी लेके। हाँ। और कौन नाई? हाँ। एक बात बता चंद्रावल, क्या? इन बातों में क्या दे रहा, मैंने अपने हाथों से सब कुछ करा। करा। मेरे को याद है चंद्रावल वो दिन जब मैं रात को जाके पंडित जी को तैयार करके आया। ए महात्मन हे विप्रदेव, आपको सुबह बहन का वो लेके पीली चिट्ठी लेके जाना है। अगर मैंने उनके नाम भी बता दिए तो तेरा संशय दूर हो जाना चाहिए। फिर भी ना हुए। पूछ कौन कौन थे मैं बताऊं। सुन ले। कौन कौन आए मेरा प्याले मेरा प्याले के किसने गठड़ी ठाई। एक गंगा राम रमण संगम वो रामलाल थानाई पदम सेन से नाम विकाका। एक बात बता चंद्रावल। हाँ। भाव बनाया हो। एक बात बता चंद्रावल, इससे बढ़िया और इससे बड़ा प्रमाण मेरे पास नहीं है। प्रमाण नहीं है तो फिर तू मेरा भाई भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे चाचा श्री पूनम चंद शर्मा जी 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, हम नमन करते हैं। और एक बात तो सुनो मासे जी, ये बात तो आपके कहो या बात तो मन न कहनी पड़ेगी कि देखिए भाई, ना तो बाखड़ा गांव में कोई कलाकार से, ना कोई साजंदा, और भाई ना कोई शेखानिया, और फिर भी इतनी ज्ञान की बात बताता तो एक बार जोरदार ताली बनती है, आशीर्वाद दी। देखिए भाई, देखिए इसमें कोई बड़ाई की बात कौन। अरे बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, कदे बड़े ना बोले बोल, एक हीरा मोक्षी ना बोला जिसका लाख टकेगा बोल। मासे जी, हाँ जी, हमने उस गाड़ी की टिकट ली, सुनिए भाई, हमने उस गाड़ी की टिकट ले रखी है। कौन सी की? जो नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है, जो स्टेशन जहां होता है वहीं चलता है। अरे छोटा सा एक बच्चा के गजब डोली मारने लगा, रगनिया में स्वाद की चाशनी सी तारने लगा, कितना बड़ा कंपटीशन हो नहीं किसे तारन लगा, और सारा देश खरकिए का नाम तो पुकारने लगा। देख भाई, चाहे किम्मी को, लेकिन एक समय था और आज भी है, आज भी है, चाहे अपनी किम्मी कही जाओ कोई, लेकिन आज के दिन
और पहले भी घर की से बड़ी गाने वाली तो नहीं दुनिया उसमें। हाँ नमन करते हैं हम। देखो अपनी अपनी जगह, ये नहीं कहता कि भाई और को नहीं गानी है, आप अपनी जगह हैं लेकिन एक अलग पहचान, अपनी गायकी के दम पे अलग पहचान बनाए। उत्तर भारत में अपना नाम कमाया, जोरदार तालियां बजा अपने गुरुओं के नाम। बता क्या चाहिए? बाबा जी अगर तू मेरा भाई है, अगर मतलब ये भी कौन यकीन होया ना, अगर तू मेरा भाई है तो तने मेरी माँ के बारे में भी बेरा होगा। हाँ अरे मेरे को याद है वो उज्जैन शहर, मेरे को याद है वो उज्जैन नगरी। बाबा तो सारी बात जाना है। जब तू और मैं जाया करते थे उज्जैन शहर के अंदर, अरे बचपन की छुट्टियों में मामा के यहाँ जाया करते थे। हाँ। मेरे को याद आता है वो बचपन। किसे तो पूछा हुआ? देश मालवा राजपुताना, देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन होया। इंद्र का बेटा किसी शराब से राजा गंधर्व सेन, जिस घाट पे बकरी पानी पीवे उस पर शेर पिया करता। शीलवती पानम देरानी जिसका नार पतिवर्ता, जेठा बेटा हुआ भर्तरी जिसका दुनिया में चक्कर फिरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी जिसका रूप देख संदर। पाप और पुण्य तोल्या करते जैसे चकवा बहन होया। इंद्र का बेटा किसी शराब से राजा गंधर्व सेन। इसका मतलब सारी बात जानता है। मतलब तेरे यकीन नहीं है मैं सारी बातें जानता। और बात सुन ले मेरी, फिर उत्तर दे दिए। अरे माता पिता की सेवा बिन इंसान लखपति करोड़पति अरबपति बन जाए, चाहे बाबा बन जाओ। जिसके पल्ले भगवान का भजन और माँ बाप की सेवा नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। माता पिता की सेवा बिन महान नहीं हो सकता। साधु संत के भजन बिना सिद्धि ध्यान नहीं हो सकता। वेद शास्त्र पढ़े बिना विद्वान नहीं हो सकता। उस सतगुरु की ठोकर लागे बिन कदे ज्ञान नहीं हो सकता। श्री लक्ष्मी चंद कर ध्यान उड़े, श्री लक्ष्मी चंद कर ध्यान उड़े लिया था ज्ञान जड़े थे। तू आए मदनावत से अटकी थी दूर गड़े थे। बुझ कैसे राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है कठोर रहती, सुख है कठोर रहती, होती है जाती है, दुख तो अपना साथी सताती है, दुख तो अपना साथी है। क्या बात है उसका तो? अरे मेरे नाना का पता बता जो, मेरे नाना का पता बता जो, मेरी माता का पीर से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, मेरी माता का पीर से केस संतान भूप के गर्भ के जागीर से, केस संतान भूप के गर्भ के जागीर से। गंधर्व सेन का उज्जैन शहर आस्थान से, बड़ा भर्तरी अनुज विकर्मा मैनावंती बाण से। पिंगला मान्य बैरण कहिए बेहुदी बेईमान से, पिंगला रानी बैरण कहिए बेहुदी बेईमान से। अरे कितनी उम्र में तन्ने राज मिला, कितनी उम्र में राज मिला, और किस दिन पिटी मिठाई। ये 7 साल की उम्र मेरी मेरा माथे पे लड़ाई, पदम से नाम पिता मैनावती माई। एक बात बता चंद्रावल, हाँ मेरे हिसाब से बहुत प्रसन्न होली है।
अरे किसी बहन है तू? कैसी बहन हूँ? मैंने हर चीज का तेरे को प्रमाण दे दिया, हर प्रश्न के उत्तर दे दिए। हाँ, अभी तेरे यकीन नहीं मैं गोपीचंद हूँ? अब भी नहीं है यकीन, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से प्रश्न और बचे हैं। और की प्रश्न रह गई? और वो मेरे प्रश्न अंतिम हैं और सिर्फ मेरे भाई के बारे में हैं। अगर तूने वे प्रश्न मेरे सही उत्तर दे दिए तो फिर मानूंगी तू मेरा भाई है। और देखना लोगों, न्यू बोली रे बाबा जी, अरे ये नाम गाम तो किसी से पूछ आया होगा। सुनिए भाई, जब बच्चा स्कूल में जाता है, क्योंकि गाने वाला स्टेज पे ऊपर होता है, गंधर्व का रूप हो जाता है, करोड़ रुपए दे के गाने वाले बुला सकते हैं, गा नहीं सकते, मालिक का गौड़ गिफ्ट है। लक्ष्मी चंद ज्ञान कसोटी, गाना कार नहीं सछोटी, ओटी सतगुरु जी की घूर, आज गाउन का सहूर, गुरु खले हुए नूर में शंदूर भर के, मारे गए वह जरूर जो गरूर करेंगे। नहीं बोले रे बाबा, ये नाम गाम तो कितने तबूज आया होगा। अरे मेरे भाई गोपीचंद के तो 3 निशानी है, और वो भी प्राकृतिक है। सुनिए रे भाई, वो भी प्राकृतिक है। एक बात बता चंद्रावल, हाँ, क्या तेरे भाई के गोपीचंद का निशानी है? बिल्कुल है। पर न्यू बता, हाँ, जो निशानी तेरे भाई गोपीचंद का है, हाँ, वो किसी और का भी हो उसके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ भगवान की देन है। सुनिए बाबा जी, न्यूबले मेरे भाई का 3 निशानी है, और एक बात और सच्चाई, जब वो निशानी दिखाई तो चंद्रा और चक्कर खा के पड़ जाते। और ये सच्चाई है, गोपीचंद का पूरा परिवार बाबा जी होया। मां मैनावंती ने भी जोग लिया, गोपीचंद ने जोग ले रखा था, और जो उसकी बहन चंद्रावल थी वह भी बाबा बनी। न्यूली जोगन बनूंगी रे बीरा, जोगन बनूंगी रे बीरा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ में, पट्या जा सही है, बाकी कौन है मेरे गाल। बाबा जी बने, कौन बनी बाबा जी? जो आज रिवासा का धाम गांव में, तो शाम के पहाड़ में जो बाबा जी पूजा जाता है, बाबा मुंगीपा महाराज, वो चंद्रावल थी गोपीचंद की बहन। एक बार जोरदार बताइए, बोलिए बाबा मुंगीपा महाराज की जय हो। न्यूली रे गोपीचंद, अरे भाई इसी की आफत आ गई, तू बाबा जी बना। न्यूली बहना, मैं बाबा जी बनने में राजी नहीं था। बाण मेरा कुछ ना चला, जोर राम की सू, तू के पूछेगी और राम की सू। माता बोली बेटा रे, माता बोली बेटा रे, तू बात सुनना मेरी रे, अबे काल ना करे टाल यो घाल रहा सा घेरी रे, और तान मेरे संकाया बेटा अमर करा दू तेरी रे। मैं बोला सुन मातारी, मैं बोला सुन मातारी के हाल बने इन महला का, 16 रानी 12 कन्या कुण ख्याल करे इन महला का, और बसे बसाए ढूंढो जड़ियां ताल बने इन महला। फिर अड़चरा करेंगे ढोर राम की सो, तू के पूछेगी और राम की सो। भजन की लास्ट लाइन है, हाँ, अंतिम लाइन है। बिल्कुल। लोगों, जिन भाइयों ने मान सम्मान कराया, हम उनका देखी गहरा यूं स्वागत करते। और मान सम्मान, गाने वाले का मान सम्मान पैसे से नहीं, गाने वाले का सम्मान होता है उसके श्रोता की ताली। अरे कलाकार किसी बसर का गुलाम नहीं होता, कलाकार किसी बसर का गुलाम नहीं होता, यूं महफिल में सरे बदनाम सरेआम नहीं होता, बिके तो प्रेम में बिक जाए, वरना खरीदने वाले के पास उसका दाम नहीं होता। पूछ कौन कौन सी निशानी है? सुनिए। ओ मैं तुलसी, अरे आंगन की, मैं तुलसी, ओ तेरा नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं तुलसी, ओ तेरा
तू चुप बैठा तने पुस्तक नहीं छपाई। लोग नुकल लगे रे पालीराम, सुनिए भाई रे, लोग नुकल लगे पालीराम। अरे इतने बढ़िया उदाहरण देता है, ऐसे बढ़िया बढ़िया बातें बनाता है, लेकिन एक बात देखी भाई, बाजार में सबकी किसी की डीवीडी आ गई, किसी की सीडी आ गई, किसी की कविता वो किताब आ गई, और बहुत से कवियों की तो ग्रंथावली भी आ गई, लेकिन तेरा किमा को नहीं आया। देखना कवि की कल्पना। पालीराम ने कितना बढ़िया जवाब दिया, सुड़की में सुनने की बात है। नहीं बोला रे, अगर बाबा जी में करामात होगी ना, अगर बाबा जी में करामात होगी तो धोना उठ के नहीं जाएगा, साधु चिल्लों को सेवकों को वहाना पड़ेगा, लेकिन करामात बाबा जी में होनी चाहिए। पालीराम का जवाब देखना कि मेरे को कहीं घूमने की जरूरत नहीं। पूछ कौन कैसे, किस कारण तू चुप बैठा, किस कारण तू चुप बैठा, तने पुस्तक नहीं छपाई। एक घर बैठे की मेरी लिखले जगविताई पदम सहना बाबा जी कुछ ज्ञान समझ में आया कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। रुकियो भाई, बाबा जी कुछ कहें। अशोक रुकियो। हाँ सुनवा देंगे, सुनवा देंगे।